इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भागवत महान पुराण का ये मंत्र ये कहता है, इत्थे कलोगत प्राय जनेषु खरगर धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्कृष्यति तथास्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजित पुंडरीका छो ब्राह्मण विदम रीति भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम अश्वमा शुक्मा रूह देवदत्त जगतपति आसिना साधु मनम श्रेष्ठवर्य गुणन्विता। इन मंत्रों पर शुरू के 2 या 3 मंत्रों पर गौर कीजिए आप, उससे पता चलेगा। इत कलोगत प्राय जनेषु, जनेषु मतलब जनता, सारी की सारी जनता खरगर मिड़ी जब गधोर जानवरों की तरह होगी, धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, तब धर्म की हिफाजत करने के लिए भगवान उत्कृष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। इस मंत्र में भी कहा गया भगवान अवतार भेजेगा, ये नहीं कहा गया भगवान खुद उतरेगा। क्या कहा गया? भगवान उत्कृष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। 2-3 चीजें। पहली चीज, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी। असल में गधा इसलिए कहा है कि सारे जानवरों में सबसे ज्यादा कम अकल अगर कोई होता है तो वो गधा। हाँ, इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे जानवरों में सबसे ज्यादा कम अकल कौन होता है? गधा। आप देखिए, गाड़ी में जा रहे हो, गधा आ जाए, आप चाहे कितना हॉर्न बजाते रहिए वो भागेगा नहीं, बल्कि कभी कभी गाड़ी ही की तरफ और आएगा। ये याद दिलाया गया है, जब सारी जनता अकल के एतबार से इतनी कमजोर हो जाएगी कि अकल निकल जाएगी उनके अंदर से, तब आखिरी नबी आएंगे। जब सारी जनता बेअकल हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जानवर हो जाएगा। आपने देखा ना 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर है? आपने देखा होगा टीवी, इस पे सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। पहली शादी के बाद आदमी ने शादी की, बीवी घर पे आई, एक बच्ची पैदा हुई। पहली हॉस्पिटल में जब बच्ची पैदा हुई तो 7 दिन की बच्ची, सिर्फ 7 दिन की बच्ची। शौहर यही कहता रहा, ये लड़की क्यों पैदा हुई? बीवी ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? और हकीकत है, औरत का क्या कसूर है? लेकिन उस आदमी को लड़की नहीं चाहिए थी, उसने भरी हुई पिस्टल उठाई और 7 दिन की मासूम बच्ची के सीने पर 5 गोलियां दाग दी। देखिए ना पाकिस्तान में कितना बवाल चल रहा है इस चीज को लेकर। 1-2 दिन की बात है, 2 दिन पहले की। उस 7 दिन की बच्ची को 5 गोली मारी गई, सोचिए, सीने पर। और इतनी खूबसूरत बच्ची है, मेरे मोबाइल में उसका फोटो, मेरे तो रिश्तेदार भी रहते हैं वहां, तो 4 बार जा भी चुका हूं वहां। तो सोचिए आप मेरे भाइयों कि उस आदमी के पास क्या अकल रही होगी और किस हद तक वो गिरा हुआ इंसान होगा जिसने उस मासूम बच्ची के सीने पर 5 गोलियां मारी होगी। मैं तो कहता हूं कि ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मुकदमा है। किसी भी कीमत पर इस आदमी को बचना नहीं चाहिए कानूनी सजा से। इसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा देकर, हम तो कहते हैं इसकी उंगली काटी जाए, फिर हाथ काटा जाए पर। हालांकि इस तरीके के कत्ल से मना किया है हदीस में, लेकिन कभी कभी गुस्से में आदमी इस तरीके की बातें भूल जाता है। कितना बड़ा जुर्म उस आदमी ने किया। 7 दिन की बच्ची को 5 गोली। अरब की सरजमीन पर यही हालात है। शराब, घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध सबसे पहले नहीं पिलाया जाता था। खानदानी हस्बो नसब को बरकरार रखने के लिए उसके हलक में पैदा होने के बाद उस बच्चे के सबसे पहले शराब के कतरे और शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती थी। यह अरब का मिजाज था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में मकान हार गए, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी हार गए तो बेटी जुए पे लगा दी। जुआ हमारे मुआशरे में भी खेला जाता है और अभी खेला जा रहा होगा।
यूपी में किसकी सरकार बनेगी, सट्टा लग रहा होगा। एग्जिट पोल के बाद तो और सट्टा लग रहा होगा। जुआ हमारे मुआशरे में भी खेला जाता है, खेला जा रहा है, लेकिन उस जमाने का जुआ अजीब किस्म का था। दौलत हार गए तो मकान, मकान हार गए तो बीवी, और बीवी भी जुए में हार गए तो बेटी। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि जब किसी का बाप मर जाता था, जब किसी का बाप मर जाता था और मां खूबसूरत होती थी, तो मेरी मां से कोई दूसरा आदमी शादी न कर ले, इसलिए बेटा अपनी मां का हाथ पकड़कर बाहर ले आता सड़क पर और अपने घर से चादर लाता और वो चादर अपने मां के सर पे डाल देता था। इस बात का ये अनाउंसमेंट होता था, इस बात का ये ऐलान माना जाता था कि जिस आदमी ने अपनी चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी, वो इस बात का ऐलान है कि आज के बाद मेरी मां नहीं है, इसको मैंने अपनी पत्नी बना लिया, आज के बाद ये मेरी बीवी हो चुकी। ये बुद्धि भ्रष्ट होगी, वही तो यह आदमी काम करेगा जो अपनी मां को अपनी बीवी बना ले। इसी को कहा गया खर घर मिली। जब सारी जनता गधों की तरह कम अकल बेवकूफ हो जाएगी और बिल्कुल जानवर हो जाएगी। बच्ची पैदा होती थी लड़की, 4 साल उसको पालता पोसता, फिर मेले के बहाने उसको जंगल में ले जाता, पहले से गड्ढा खोद के रखता, कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नजर आएंगी। बेटी उस जंगल में अपनी मां को देखने के लिए जैसे ही झांकती, ये जालिम बाप उसको पीछे से धक्का देता, फिर मिट्टी डालना शुरू कर देता, पूरा का पूरा पाट देता मिट्टी से, और उस वक्त तक बैठा रहता उस गड्ढे के पास, उस कब्र के पास, जब तक उसकी आखिरी चीख भी बंद नहीं हो जाती, उसकी रूह नहीं निकल जाती, वो बेचारी दम नहीं तोड़ देती, उस वक्त तक उसका बाप वहां से जाने का नाम न लेता। जब मर जाती तब वहां से उठता, फिर समाज में आता, सोसाइटी में आता, फिर शराब का दौर चलता, हंसी मजाक की महफिल सजती, और फख्र के साथ, घमंड और तकब्बुर के साथ, गर्व के साथ कहता आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आया हूं, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। सोचो इससे ज्यादा हैवानियत और इससे बड़ा गधापन क्या होगा, इससे ज्यादा कम अकली और क्या हो सकती है कि अपनी बेटी को दफनाने के बाद जश्न मनाया जाए। इस्लाम आया और उसने ये खुराफातें बंद की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जिंदा दफन की हुई लड़की से कल कयामत के दिन अल्लाह उसको जिंदा करेगा, उसको ज़बान देगा, वो हाथों के साथ, पैरों के साथ, सर के साथ उठेगी, अल्लाह उससे पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ओ फला बाप की बेटी तू ये बता के तू क्यों कत्ल की गई है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे क्यों मारा गया है, तुझे कत्ल क्यों किया गया है, तुझे क्यों मारा गया है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बता तुझे किस जुर्म में मारा गया, किस जुर्म में कत्ल किया गया। उस बच्ची से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा, बताएगी, और वो बच्ची क्या बताएगी बेचारी, उसको तो खुद ही नहीं मालूम कि मुझे किस जुर्म में मारा गया। 3 साल की बेटी क्या, वो जो जवाब देगी वो जवाब ये होगा इलाहुल आलमीन, मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये था, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं लड़की बनकर, मैं बेटी बनकर इसके घर में पैदा हुई थी। अब इसमें बच्ची की क्या गलती है, वो तो अल्लाह ने बेटी बनाकर उस घर में पैदा किया है, लेकिन वो क्या कहेगी, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मुझे बेटी बनाकर उस घर में पैदा किया गया है, मेरा बेटी होना सबसे बड़ा जुर्म। ये हालात थे अरब की सरजमीन पर,
और इन हालात के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान उत्तरष्यति, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्य को दोबारा स्थापित करने के लिए भगवान अवतार भेजेगा। यानी आखिरी नबी उस माहौल में और उस वातावरण के अंदर आएगा जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। ये जानवरियत थी, ये जानवरियत थी। उस माहौल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी जाता है। वो अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएंगे। शंभल गिराम बहुत साफ शब्द है। शंभल शम धातु से बना है। शम शम वर्ब है। शम का माना होता है शांत करना और शंभल एडजेक्टिव है, सिफत है। इसका माना होता है शांत। और गिराम मानी गांव। आप लोग लिखते हैं ना लेटर में गिराम फला, पंचायत फला, तो गिराम के माना गांव। शंभल गिराम क्या माना हुआ? शांति वाला गांव, शांति वाला शहर। और अरबी में क्या कहेंगे इसको? अल बलदिल अमीन। शंभल गिराम जो संस्कृत में आया है, इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, अल अमीन मानी अमन वाला। क्या मतलब? वो अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। शंभल गिराम शांति वाला शहर। और अल बलदिल अमीन कुरान में किसको कहा गया? मक्के को कहा गया। शंभल गिराम में तथस्तु शंभल गिराम में अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा, यानी अल बलदिल अमीन में आएगा, यानी मक्के में आएगा। कहाँ आएगा? मक्के में। कुरान ने अल बलदिल अमीन मक्के को कहा है। वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। कसम में तीन की, अंजीर की, और कसम में जैतून के फल की, कसम में इंजीर की, और कसम में अंजीर की, और कसम में जैतून की। वो तूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की, कसम में तूर सीना की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में समन वाले शहर की यानी मक्के की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल बलदिल अमीन मक्के को कहा। तो तथस्तु शंभल गिराम में, वो शंभल गिराम में आएगा। और सो तो स्वाजी उजाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। उसके आने के बाद पाप ताप मिट जाएंगे और नेक काम शुरू होंगे। बहुला पापिता विभजिज्जता, वो गुनाहों के कामों को मिटाएगा और पाप ताप मिटकर मंगलाचार नेकियों के काम शुरू हो जाएंगे। जब अल्लाह के नबी मक्के में आए तो आपने बुराइयों का खात्मा किया है। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनको वहां से निकाला। जुआ खेला जाता था, जुए से निजात दिलाई। शराब पी जाती थी, उसकी हुर्मत का ऐलान करके लोगों को शराब की नहुसत से बचाया। बेपर्दगी आम थी, पर्दा नाफिज किया। जिनाकारी आम थी, जिनाकारी से मुआशरे को पाको साफ किया। यहाँ तक कि ऐसा नेक काम शुरू हुआ कि सबसे बड़ी बुराई ये थी कि मक्के में 360 मूर्तियां रखी हुई थी जिनकी लोग पूजा किया करते थे। यानी जिनसे कि पास जाकर मिन्नत और सिमानत करके उनसे दुआएं करा के अल्लाह तक पहुंचाते थे। उनके अकीदे के मुताबिक ये अल्लाह की सिफारिशी है। 360 बुत इसलिए थे क्योंकि एक साल में उनके नजदीक 360 दिन थे। 360 दिन, मूर्तियां भी 360। वो एक रोज मूर्ति के पास जाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करते थे। जब मक्का फतह होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के कांधे पर सवार होकर सबसे पहले खाने काबा में घुसते हैं और सारे बुतों को छड़ी से गिराते हैं। एक एक बुत को गिराते जाते और कहते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही था, हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल को तो मिटना ही था। ये दावत थी मेरे भाइयों।
इस्लाम की। और ये आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत दी, तथस्तु शंभल गिरामे सोत सोआ जीव जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। मंगलाचार नेकियों के काम होने लगेंगे, ऐसे नेकियों के काम उस युग की दिशा का चित्रण सबने किया है, कोई किताब बची नहीं है, हर नबी ने उसके आने की बशारत दी है। यहां हम सोचें, यहां हम देखें, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवन शंभलो विष्णु यशसुग्रहे विष्णु यशसुग्रहे सोमति प्रादुर्भवाभ्यम। तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत, ब्राह्मण खानदान में आएगा, ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसी चीजें ब्राह्मण विदंबरीत, वो ब्राह्मण खानदान के अंदर आएगा, ब्राह्मण खानदान के अंदर। लीजिए, बहुत से लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण खानदान, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्राह्मण खानदान से जोड़ रहे हो। नहीं, ब्रह्मा का माना होता ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार ब्रह्मा, अल्लाह का नाम है, ब्राह्मण के माना अल्लाह वाला। अगर मीनिंग के एतबार से चले तो इसका मतलब ये होगा कि वो अल्लाह वाले घराने में आएगा। ब्राह्मण खानदान का मतलब अल्लाह वाले घराने में। 360 मूर्तियां बुतों की बुत जहां रखे हुए थे, उसके मुख्य पुरोहित यही अब्दुल मुत्तलिब थे। और अब्दुल मुत्तलिब उस जमाने के सबसे ज्यादा दीनदार आदमी अपने धर्म के एतबार से माने जाते थे। उस खानदान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। भवन एक भवन के अंदर, एक घर के अंदर आएंगे, भवन घर में, और वो घर किसका होगा? विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में। देखिए, गिरहे घर में, सुमति, सुमति के गर्भ से, सुमति के पेड़ से पैदा होंगे। क्या कोई चीज रह जाती है?